उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में गर्मी का कहर। कानपुर नगर में गर्मी के चलते 2 दिन में हुई 40 मौतें। सभी मौतें डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, गर्मी के कारण हुई है। वहीं जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस के हालात बद से बदतर हुए। कल भीषण गर्मी के चलते पोस्टमार्टम करते समय अव्यवस्थाओं के चलते 2 डॉक्टरों की हालत बिगड़ी, हुए बेहोश। जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त की ओर से जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी के चलते लावारिस लाशों की बड़ी है संख्या। लावारिस शवों के रखने की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण सभी लावारिस शव हो रहे हैं डिकम्पोज। 4 दिनों में 27 लावारिस शवों का हुआ पोस्टमार्टम। आज भी 40 लावारिस शवों का पोस्टमार्टम होना बाकी। जेसीपी ने बाइट जारी कर इस संबंध में दी जानकारी। प्रक्रिया के तहत कार्य करने के चलते देरी होने को बताया मुख्य वजह। वहीं जब सीएमओ से बात हुई तो सीएमओ ने बताया कि इस पर काम किया जा रहा है, जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी। पोस्टमार्टम में सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते किसी डॉक्टर को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और डॉक्टर भी बढ़ा दिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम में कूलर, पंखे की भी सुविधा की जाए। करीब 1 सप्ताह से डेली 10-12 डेली लाशें आ रही हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं और बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर एसी ना होने की वजह से, कूलर और पंखा न होने की वजह से, वहाँ पर तमाम से सुख सुविधा न होने की वजह से वहीं पर लोग बदहोश हुए जा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि फुल्ली एसी, वहाँ पहले तो डीप फ्रीजर कम से कम 10-12 मंगवाए जाएं, और जो लोग बैठने का स्थान है वहाँ पर फुल्ली एसी कराया जाए, जिससे, और ये जो विद्युत सौगरा 10 बजे से 5 बजे तक है, इसको 8 बजे से 9 बजे तक किया जाए, ये मेरी डिमांड है। पैंथर जी, पर 3 दिनों में अज्ञात लाशें कितनी मिली हैं आपको? कितनी लावारिस लाशें? लगभग मैंने बताया कि 1 सप्ताह से 10-12 डेली अंतिम संस्कार हो रहे हैं। आपके कर्मचारी ने बताया कि आज केवल 12 लाशें मिली हैं लावारिस, तो 40 पहले की रखी हुई हैं। मैंने कहा भारी संख्या में लावारिस लाशें वहाँ रखी हुई हैं। मगर जिला प्रशासन तो कह रहा है कि कह रहा है कि मौतें नहीं हो रही हैं गर्मी में। अब वो जिला प्रशासन कि अपनी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लाशें आई हैं उनकी मौत की अगर बातचीत करी जाए तो क्या वजह रही है मौत उनकी? आदमी चलते चलते इस समय गिर पड़ रहा, मर जा रहा। इतनी भीषण गर्मी में उसकी क्या स्थिति हो रही है कुछ बता नहीं सकते। हीट स्ट्रोक, हाँ, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें हो रही हैं। काफी लाशें तो इसी जिनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही, उसके लिए शनाख्त तो वो तो लावारिस लाशें हैं, उसका अंतिम संस्कार कराना मेरी जिम्मेदारी है। हमारी संस्था ये काम कर रही है। समाज के लोगों से मेरी विनती करना है कि हमारी मुहिम में वो कफन का कपड़ा दें, चादर दें, पन्नी दें, बांस दें। हमारी मुहिम में वो वहाँ पर डीप फ्रीजर लगा दें, अपनी संस्था का नाम लिख दें, या जो लोग उद्योगपति लोग हैं वो वहाँ व्यवस्था करें, ऐसी मेरी विनती है। ठीक। कानपुर में जो है वो क्योंकि आप भी जान रहे होंगे उस समय व्यापक भीषण गर्मी पड़ रही है और अन्य कारण भी होते हैं, और जो हमारी प्रक्रिया है वो कोई भी अगर शव मिलता है तो हम लोग उसको जो है वो पोस्टमार्टम जरूर कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है वो परिजनों को सौंपा जाता है। कई बार जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें 72 घंटे तक उसको रखने का प्रावधान है ताकि जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सके। यदि तभी कोई नहीं मिलता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन ना होने के साथ कराकर नियमानुसार प्रोसेस को फॉलो किया जाता है।
तो उसी प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। यदि उसमें कोई अपराध बनता है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, और यदि अपराध नहीं बनता है तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है पंचायत थाना की जाँच करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसी प्रक्रिया में जो है वो आगे की कार्रवाई प्रचलित है। कुछ ये रूटीन प्रोसेस है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो कुछ डेड बॉडीज जो है वो, जैसा आप लोगों ने भी बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में आई थी, तो उन सभी का डाटा लिया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक किसी में जो है वो कोई अपराध होना नहीं पाया गया है। जिनकी शिनाख्त हो सकती थी उनकी शिनाख्त की गई है, और बाकी जो शिनाख्त हो रही है उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है, और जल्दी ही जो है वो शिनाख्त करा करके उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उसकी मतलब ये है कि झांसी, आगरा और बुंदेलखंड, इसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया, राजस्थान का एरिया, ये अगले 4 दिनों तक बिल्कुल तपने के लिए तैयार है। इस तरह की विकराल भीषण गर्मी पड़ने की अगले 5 दिन तक पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सारे मौसमी मॉडल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कानपुर में मंडल में किस तरीके का टेम्परेचर जाएगा? कानपुर में अभी मॉइस्चर फीड 50 से 60 पर चल रहा है और 44 डिग्री तापमान है। इसमें 56 से 57 तक हीट इंडेक्स हो जाता है, जो मानव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसमें हीट स्ट्रोक और ऑर्गन्स फेलियर होने की संभावना बनी रहती है। लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो घर से निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, अंगोछा, टोपी और छाता लेकर निकलें, और बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग दोपहर में निकलना में परहेज करें।